कार्य वही करना अच्छा होता है या वही करना चाहिए जीवन में, खासकर आप लोगों के लिए ज़्यादा लागू होता है जो कार्य कठिन हो। अभी जैसे आपकी फिल्म जो है हिंदुस्तान में भले ही वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी वो हकदार थी, मगर वो दुनिया के दूसरे पटल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो इंटरनेशनल जहाँ पर दुनिया की पिक्चर दिखाई जाती है, वहाँ पर क्या है कि अपना काम करो। लोग क्या सोचते महत्व करते, काम सही है कि नहीं, बस एक चुनाव उसमें हो सकता है। अपना काम को एकदम कहते हैं ना कि आक्रामक ढंग से करो। कोई क्या सोचता है क्या चक्कर पड़ना नहीं, कोई चीज़ मुश्किल संसार में नहीं। अपना काम बराबर संस्कृत में काम कर रहा है। कितनी दिक्कतें लोगों को आई डायलॉग बोलने में, संस्कृत बोलने के अंदर। जब मैंने बोलना शुरू किया लोग आसान हो गए, जैसे अस्तुमा सदगमय तब सुमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और तो मैं शब्दों का इस्तेमाल करता था तो लोग हौसला मिलता था, भाई ये करना चाह रहे, संस्कृत बनाया तो समझदार सुनता से ऊपर चीज़ है। आप संस्कृत में काम कर रहे हो वही बड़ी बात है। करते हमेशा ध्यान रखो, अपने कर्म को सही ढंग से करने की कोशिश करो। वही जाने के बाद भी याद रखिए, जो अमर सिंह पुराने खिलाड़ी है, संजय के पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ तो जाने कमी रहेगी। उसकी वजह से संस्था बनी, ये रात दिन काम करके संस्था खड़ा किया। और हर जगह उत्तर प्रदेश के हर महत्वपूर्ण जगह चर्चे में रहता है तुम्हारी संस्था, क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, इसको ध्यान रखो। जो आदमी बहुत कुछ पाता है तो देता है, लेकिन नहीं पाता तो ज़्यादा देता है। और संजय जैसे कुछ लोग माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, जो बहुत मुश्किल घड़ी है। सब लोग कहाँ जाना चाहिए था, नहीं पहुँचे, ये नहीं पहुँचा, तुम्हारे माध्यम से हर जगह जा रहे हैं जहाँ जाना चाहते थे। ये सब महत्वपूर्ण है। मेन मतलब समझिए कि भैया जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उसके बाद संस्कृत के पिक्चर बनावत है, तो कौनो चीज़ असंभव नहीं बा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे अपन अपने क्षेत्र का, अपने जनपद का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, वह तो है सबके अंदर एक प्रतिज्ञा हो चाहे, एक दृढ़ निश्चय हो चाहे कि हमें सबके अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनना ही बनना बाटे। दिन रात मेहनत करके परिस्थिति के खिलाफ, कितना परिस्थिति के खिलाफ में रहे, लड़ाई लड़बे, पूरा ढंग से ओके मेहनत करबे, 12-14 घंटा काम करते हैं। संजय आज कर जब करते रहे तुषार आज़ाद पे काम, तो लोग कहें कि जितनी भी पिक्चर बाटे क्रांतिकारी सब फ्लॉप है। भगत सिंह फ्लॉप, सरदार पटेल फ्लॉप, सुभाष चंद्र बोस फ्लॉप, यानी उसके बाद वीर सावरकर फ्लॉप। तो ये भी नकारात्मक दबाव काम करती रहा, लेकिन बने के बाद हम लोग सोच रहे कितना अच्छा चीज़ हो जाए, सम्मान मिला आप लोगों को। प्लस एक क्रांतिकारी जमात के अंदर जिंदगी भर नाम का कब्जा हो, हम खुद आज़ाद ग्रुप में स्थापित हुई। कहने मतलब कि अपने के जो कंटेंट बाटे, यानी जो हम काम करते हैं, वो उसे कितने लोगों से जुड़ा जाए सका। वंदे मातरम वो गावा जो बैन रहा, दुर्गा दशमी लाड़ी गावा, उसके बाद समझ लगे बहुत कम लोगों में जो कंपोज गाए, यानी जनगण मन भी गावा, हम उसके बाद वंदे मातरम भी गावा, नमस्ते हिंदू राष्ट्र भी गावा, ओके म्यूजिक भी दिया। तो कोनो चीज़ मुश्किल नहीं, प्रयत्न इंपॉर्टेंट बा, कोशिश, एफर्ट, डेट इज ऑल इम्पॉर्टेंट। जैसे इंग्लिश पिक्चर लिया होती जो रिलीज हुई मई महीना में, वो नाम है द ग्रेट पेट्रियट, यानी अपन भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति इंग्लिश के माध्यम से दूर तक जाए। जैसे यहाँ पर हिंदी यहाँ पर अंग्रेजी भाषा, अपन कल्चर, अपन काम धाम या अपन जो एफर्ट बाटे वो उनकी भाषा में दिया जाए तो दूर तक जाए किसी तरह। मतलब खुशी हुई कि अपने यहाँ क्यों बा जावे तो वो लोग जुड़वा 10-20 साल बड़ा हो जाए, जावे तो कंपनी बॉम्बे टॉकीज में या और माध्यम से भी जुड़े के रास्ता खुला रहे। स्पोर्ट्स बेस पे अरे क्या बने नेताजी बड़े जल्दी दिया यार, ट्रैक एंड फील्ड कार्यक्रम शुरू किया दौड़ वगैरह के तो सेवा से। एक समय रहा जब अकेले में जाकर डर बड़ा कपड़ा जब गाइड ट्रैक सूट वगैरह। इनके इमोशन को समझो, इनके इमोशन समझा था भावना के कि बहुत कुछ किए, बहुत कुछ कह सकते रहे। इंजरी सही लोगों का व्यक्ति न होना, यहाँ पे इतना भी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, अच्छे अच्छे गहरे लोग हैं, उनका सहकार न मिलना, सिर्फ राजनीतिक रूप से ही हर दृष्टि के देखना, उससे बहुत नुकसान हो जाता प्रतिभा का। कौन जात के बा, कौन धर्म के बा, या हमारे काम के बा कि नहीं, इस मानसिकता के तहत बड़ी दिक्कत होता है। तो संजय जैसे कुछ लोगों ने मैं बहुत सब याद तो घूम नहीं करता बचपन साथ रहा बाटे, और ये जहाँ हो चाहता हूँ वहाँ ही, लेकिन दोनों माध्यम से है इतना तो भाई आगे जाब उतना पीछे जो जाने जाए जो प्राप्त नहीं कर सकी होती वो भी रास्ता मिला। सुधीर शर्मा भैया आके लेकर गया और उन्हें लगता है कम कहा कि नहीं ग्राउंड पे माना नहीं पूरा जंगल है,
लिखा जाता है, लेकिन ये उमर बहादुर दोनों जने मिल के चालू किए हैं और धीरे धीरे पैसे सारी लड़कियाँ से सुबह दिन भर लड़कियाँ बुलाई जाती हैं अपनी खेती स्पोर्ट्स आर्ट लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स जो भी हमें ये लड़का ओपन में खेला रहा है। हाँ जूनियर हाँ ओपन में यानी मेंस टीम में खेला रखने के लिए पूरा सब भीड़ लगी रही एक तरफ से क्यों देखे बिना इनकी अला इंजर्ड हो गया रहे छोटे दे रहे। हम 8 साल गए तो पहले हनुमान चालीसा पढ़े, मेरे बहुत साल मिडिल स्कूल स्टूडेंट रहे, तब टीचर के अपने आप अच्छा लगा था, तो कमियाँ कुछ छोड़ पर रहे तो वो पास हो गया, 5-10 बार ऊपर नीचे निकाल दी। बचपन में 8 साल की उम्र में हनुमान चालीसा, 9 साल की उम्र में दुर्गा सप्तशती पाठ करी हम, कि कुछ लोगों को अच्छा लगा तो उससे डेवलपमेंट हो जाता है, टीचर प्रेम मिलता, टीचर कुछ अलग निगाह दिखा था। तो जो भी प्रतिभा रहे वो निकाले चाहे, जो अच्छा लगे तो बोले चाहे, गलत बात टीचर रोक दे, अच्छा बात तो प्रमोट करे। कितना अच्छा लगे, हनुमान चालीसा 8 साल लड़कियाँ पढ़ा था, और दुर्गा सप्तशती ओम सती साधु घोरता भवानी भौचनी आर्या दुर्गा, ये कठिन रहा, वो पढ़ी 9-9.5 साल की। मुख्य बात यह है कि आप लोगों को ये ऊर्जा देने के लिए और आप लोगों को सर का आगमन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप में के अंदर और हौसला जागृत हो, आप कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। अब इस बात से सूर्यावा अछूता नहीं है, सूर्यावा का आप ही की तरह कोई एक लड़का इस समय बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में नाम कमा रहा है, भारत का नाम कमा रहा है, और भारत के नक्शे पर अब सूर्यावा का नाम किसी बच्चे का मोहताज नहीं है। भदोही में तो सूर्यावा स्पेशल है ही, मगर उत्तर प्रदेश में भी अब सूर्यावा को जो लोग क्रिकेट को जानते हैं और क्रिकेट से प्यार करते हैं वो भदोही और सूर्यावा को जानते हैं। कामना ये है कि आप लोग इस मैदान से जब आगे निकलेंगे वहाँ पर हमें आज़ाद सर की ज़रूरत होगी, और आपके लिए जब भी आप यहाँ से इस ग्राउंड से या इस जनपद के जो आप लोगों ने मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के जो टूर्नामेंट आपने, ये तो शुरुआत है जो आपने टूर्नामेंट में इस साल की प्रतियोगिता में इन लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम क्रिकेट जो बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता रही है उसमें इन लोगों का आश्चर्यजनक कारनामा रहा है। इनका परफॉर्मेंस सर इस वर्ष जो है वो हैरत अंगेज रहा है। इन्होंने बड़ी आए जब टाइम बुलाया रहती तो चिंता हो गई कि आउटे मार यहाँ हार ही गए, हाथ लगा रहा था, आधा टेंशन तो हो रहा, लेकिन आखिर जो मारे फिर उसमें छक्का लास्ट का हमारे कर गया वो प्रोफेशनल वो तो प्रोफेशनल टीम वो सेट करना पड़ता है। हरियाणा से थोड़ा सुनियावा वाला सूर्यावा की हायर की रन दिया ना, अभी लड़कियां क्वार्टर फाइनल को क्या IPL सर वो IPL की तरह होता है, उसमें तो नाम होता है, नाम सूर्यावा का था मगर उसमें कई रणजी काफी प्लेयर थे, सब वो मैच चौहान सब कैसे ये चौहान साहब जी भैया, तो हम ये कह रहे थे कि आप लोगों के अंदर और अच्छा करने की प्रवृत्ति जागृत हो, आप और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो कि आगे हमारे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड है कि जब ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कि हम इस ग्राउंड पर खेल करके हम या पूर्वी उत्तर प्रदेश के टूर्नामेंट के खेलकर उत्तर प्रदेश या उसके बाहर नहीं खेल पाएंगे, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, या हम ये खेल करके जैसे पहले के उसमें वो रहता था कि खेलबा कूदबा होबा खराब, पढ़बा लिखबा होबा नवाब। अब ये परिपाटी चेंज हो गई है, ये सर्किल चेंज हो गई है। आपको कुछ भी जीवन में अच्छा करने के लिए पहले अच्छा खेलना होगा और खेल को सीखना होगा। और मैं आज़ाद सर का इसलिए आप लोगों से हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि आज इनके जन्मदिन के इस पावन शुभ अवसर पर हम लोग आपके साथ रूबरू हो रहे हैं कि आगे जहां पर भी आपको ज़रूरत इनकी पड़ेगी आपको के लिए हर तरह से प्रमोट करने के लिए आप उपलब्ध रहेंगे। आपका जीवन का मकसद ही ये है कि हम बेहतरीन कितना कर सकें, अच्छा कितना कर सकें किसी भी, और इसीलिए तमाम वर्षों से तमाम हम लोगों के तमाम प्रयास के बाद भी आप यहाँ इस प्रतियोगिता से क्रिकेट में कोई खास वो नहीं रहता था, मगर जब इन्होंने जाना, जब इन्होंने समझा कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा होता है
तो उस अच्छाई को प्रमोट करने के लिए हम लोगों के बीच में आए। और आज आप लोगों का और सौभाग्य है कि आप लोग जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपको प्रमोट करने के लिए निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ ये खड़े रहेंगे जहाँ भी आपको इनकी ज़रूरत होगी। और आप मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इनके व्यक्तित्व को कोई आकार नहीं दिया जा सकता। आप ये नहीं समझ सकते कि आप यूपीसीए में ही केवल लोग होंगे, आपके लोग बीसीसीआई में हैं, आपकी अप्रोच या आप समझ लीजिए आपका दखल प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी है, वहाँ तक के भी लोग आपके जाने पहचाने जाते हैं। और शायद अगले 1-2 साल में हम लोगों को ऐसा कुछ इनके माध्यम से मिल जाएगा सूर्यावा को कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जो अभी तक न तो भदोही जनपद में या शायद किसी उत्तर प्रदेश में जिसको वो तमगा नहीं मिला है, जो शायद इन्हें मिल जाए। जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से, जितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, और इसलिए मुझे आपके बिना पर उम्मीद है कि आप लोग और अच्छा निश्चित रूप से करने के लिए प्रेरित हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय वो वसीम अंसारी जी, जो सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर नेता भी हैं और ये हम लोगों के इस आयोजन में क्योंकि इतने उपाध्यक्ष रहे हैं और पहले से ही बड़ा अच्छा आपका योगदान रहता है। तो वसीम अंसारी जी बोले, इसके पहले हमारे जो युवा साथी हैं दिनेश यादव, जिन्होंने इस वर्ष मैं समझता हूँ कि इस आयोजन में बहुत अच्छा योगदान किया है और बहुत तमाम हस्तियों को इस आयोजन से जिन्होंने रूबरू करवाया, हम लोगों को का परिचय जिससे हुआ। तो दिनेश यादव जी माननीय आज़ाद सर के सम्मान में 2 शब्द दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों के बीच में हमारे सूर्यावा क्षेत्र के आजाद सर जी का आगमन हुआ है, जो कि श्री तेज ब्रह्म बाबा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और एक तरीके से हम लोगों के गार्जियन स्वरूप हम लोगों के बीच में आज उपस्थित है। और हम लोग श्री आजाद सर के इस कार्य से, इनकी भावना से, जिस तरीके से ये जो है खेल के प्रति, कल हम लोग मुलाकात किए थे तो सर ने कहा कि हम ग्राउंड में आएंगे, समय देंगे और उसके बाद जो है देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग खेल प्रतियोगिता को जो है और यहाँ पर जो लड़कों को सिखाया जाता है, हम आ करके जो है देखेंगे। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे अपनी तरफ से, जो कि आप अपना अमूल्य समय दे करके हम लोगों के बीच में हमारे खेल समिति के अध्यक्ष बड़े भाई संजय श्रीवास्तव जी और हमारे संयोजक आदरणीय विजय शंकर राय जी और सचिव भाई अमर सिंह जी और हमारे तमाम यहाँ पर उपस्थित गार्जियन स्वरूप सभी लोगों के ये सहयोग से इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे होता है। और आप लोगों के ही ये सहयोग दे करके लगभग 3 साल हम इस खेल समिति में जुड़े हैं और हम सोचते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से श्री आजाद सर का जो है सहयोग इस तरीके से है, आने वाले भविष्य में जो है ये प्रदेश देश में एक अलग नाम रोशन करे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप कुछ कहेंगे बोले भैया? रियल में ये लोग राइटर हैं, दिनेश यादव भी पत्रकार हैं और दादा यादव भी पत्रकार हैं और ये लोग जितना लिख पाते हैं उतना बढ़िया बोल पाते नहीं हैं और मुझे भी कुछ बोलने के लिए लिखना छोड़ना पड़ा है, तो इसलिए मैं कुछ आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। तो मैं वसीम अंसारी जी को चाहूँगा, ये हरि सिंह चौहान हैं, आप कुछ कहेंगे ये? तो वसीम अंसारी साहब चंद शब्दों में, क्योंकि आज़ाद सर को बाहर भी जाना है। धन्यवाद। नहीं, ठीक है। सबसे पहले जिनसे सूर्यावा की पहचान है पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी, आज़ाद सर को मैं तहे दिल से उनके जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहां आए, हम लोगों का उत्साहवर्धन किए।
कल जब मैं आपसे मिला, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी 5 साल पूर्व, आपने मुझे